हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत कंफ्यूज करता है क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एंड क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये बहुत परेशान करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये आता है 12th में, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इसमें बस डिफरेंस ही नहीं समझ आता है कि ये डिफरेंस है क्या। ये बहुत इजी है। आज इसको बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट समथिंग। कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है जो आपने माना हुआ हो। तो चलिए आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन आपको देने के लिए इसको डिफाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक चार्ज पार्टिकल लेना है और वो चार्ज पार्टिकल आपको एक प्लस क्यू चार्ज मानना है। आपको पता है प्लस क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ इट इज एट रेस्ट इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है ना, अगर चार्ज रेस्ट पे होता है, चार्ज मूव नहीं करता है तो अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। और इस स्पेस में आपके पास फील्ड लाइंस हैं, यानी इस फील्ड के अंदर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास चार्ज कौन सा है, क्योंकि लाइक चार्जेस आपको पता है क्या करते हैं, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ये आपने पढ़ा है। तो अब क्या करते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, बिग मैग्नीट्यूड है इसका, यानी ये बिग चार्ज है। ये बिग चार्ज क्यों लिया है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है और कहानी अभी आपको बताता हूं। इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब क्या आपको पता है, इसके चारों ओर एक फील्ड है। अब इस फील्ड में क्या कीजिए, आप एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लीजिए। ये टेस्ट चार्ज है, इसी की वजह से आप बता सकते हैं कि किसी पॉइंट पी पर मैग्नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर आप एक पॉइंट मान लीजिए, मैंने यहां पॉइंट माना हुआ है, दिस इज पॉइंट पी, एंड इस पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूं कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। तो चलिए आइए, अब क्या कीजिए, आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है। इसके फील्ड में अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को लेके आता हूं तो यहां पर रिपल्शन होने वाला है। अब रिपल्शन होगा तो मुझे इस पी पॉइंट पर इसको लेके आना है, तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, ऐसे फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके इस प्लस क्यू चार्ज के पास ये आ पाएगा। ये आपको फील हो रहा होगा कि इसको अगर मुझे यहां से लेके आना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी ऐसे, तब जाके ये आएगा, क्योंकि इनके बीच एक रिपल्शन है। तो अब इसको क्या कीजिए, आप फोर्स लगाओगे, चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है, यानी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी। यही वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देगी एट पॉइंट पी इन द इन्फ्लुएंस, यानी इसके चारों ओर जो फील्ड है, इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट होगा एट पॉइंट P इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P इन द फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, इन द फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। तो इस पॉइंट पर आपके पास ये वैल्यू जो है, इस फॉर्मूला का अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मैं इसको इन्फिनिटी से लेकर आया हूं, मैं लेकर नहीं आऊंगा चार्ज पार्टिकल को। चार्ज पार्टिकल को कौन लाएगा, कंडक्टर्स के अंदर बैटरी लेके आती हैं, सेल्स काम करते हैं, ये उनका काम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी पॉइंट पर इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात करूं उसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है, आपको पता है, बोल्ट, एंड 1 बोल्ट की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो 1 जूल पर 1 कूलम।
ये जो वैल्यू है ये आपकी है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल वर्क डन पर इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज को आप वर्क डन करते हैं 1 जूल, तो आपको पता है आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट पर कितना होगा, 1 वोल्ट होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम कर लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? सेम ऐसे ही डिफरेंस आप निकालेंगे, लेकिन डिफरेंस के लिए आपको बस सब्ट्रैक्ट करना होगा। और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे जरा देखते हैं। सेम ऐसे ही आप प्लस क्यू चार्ज लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। आप क्या कीजिए, इसके फील्ड में इस प्लस क्यू चार्ज के फील्ड में 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, और वो पॉइंट है आपका V और ये पॉइंट है आपका A। ठीक है, 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट है आपके पास A एंड एक पॉइंट है आपके पास B, एंड वही सेम टेस्ट चार्ज Q नॉट आपके पास टेस्ट चार्ज है। इसको अभी क्या करना है, इन्फिनिटी से A पॉइंट पे लाइए, इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लाइए, तो आपको एक डेफिनेशन मिलने वाली है। तो आपको पता है जब आप इसको वर्क डन करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A, तो यहां इसको पहले आप लेकर आए, यहां लेकर आए, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए डिवाइड बाई क्या आएगा, क्यू नॉट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब आपको डिफरेंस निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या करेंगे आप, वीवी माइनस वी ए करते हैं, तो वीवी माइनस, ये सपोज यहां पर कहीं इन्फिनिटी है, तो वीवी माइनस वी ए करते हैं। इस पूरे में से आप अगर ये हटाते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, एंड ये वैल्यूज पुट कीजिए, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी डिवाइड बाई क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो यहां पर आपको मिलेगा वर्क डन, कहां से कहां तक का वर्क डन मिल जाएगा आपको, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक आपको मिलने वाला है। देन यहां पर आपका हो जाएगा क्यू नॉट, तो वी वी माइनस वी ए, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला है, यानी यहां से यहां ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को लेकर आने में जो वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दिस वैल्यू गिव्स यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में नहीं लगाया जाएगा तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। करंट, सपोज दिस इज वायर और ये आपके पास एक वायर है ए बी। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, सो यहां पर करंट फ्लो हो सकता है। अदरवाइज अगर ये दोनों ही ए पॉइंट पर होते तो यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट ओनली फ्लोज व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो यही वो वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो जहां पर आपका करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन ए से बी तक, किसी 2 पॉइंट को आपको एज्यूम करना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट क्यू नॉट, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ये दोनों ही टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसकी भी एसआई यूनिट वोल्ट ही है, कुछ भी नहीं है, इसकी एसआई यूनिट सेम वही है, क्योंकि है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट ही होती है, एंड इसको V से आप डिनोट करने वाले हैं।
तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर सर्किट के अंदर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये थे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। इसके ऊपर जितना हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। आपके 12th के बोर्ड आ रहे हैं, आपके 10th के बोर्ड आ रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। ऐसे ही इसके बाद क्या करता हूं मैं, न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगला टॉपिक करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। थैंक यू।